देखिए इससे पहले हमने 8.2 का 1 से 3 तक बता चुके थे। अब स्टार्ट कर रहे हैं 4 नंबर। सो ध्यान देखिएगा, इससे पहले की वीडियो 8.1 आप लोग नहीं देखे हैं तो वो अवश्य देख लीजिए, प्ले लिस्ट में हमने सेव कर चुके हैं। देखिए 4 नंबर प्रश्न है। 4 नंबर का एक पहला प्रश्न है, sin 30 डिग्री गुने cos 45 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री गुने sin 45 डिग्री, ऐसा आपको प्रश्न दिया है। तो देखिए इस हिसाब बनाने से पहले सबसे पहले आपको मान ज्ञात करना पड़ेगा, sin 45 क्या होता है और sin 60 डिग्री क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए sin 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। गुना है तो गुना अभी दे दिया। अब देखिए यहाँ क्या दिया, cos 45 डिग्री, इसका क्या मान होता है, तो 1/√2 होता है। प्लस और यहाँ दिया क्या, cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है। गुना है तो हमने गुना दिया। sin 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। अब देखिए यहाँ जो भिन्न गुना पढ़े होंगे, ये 4/3 है गुना 5/6 है, जिसको इससे गुना किया जाता है, कितना होता है, 20 कितना होता है, 18। तो हम उसी को अपनाएंगे हम। तो 1 गुना 1 तो कितना होता है, 1 होता है। अब 2 यहाँ 2 है, यहाँ √2 है, तो क्या हो जाएगा, 2√2 प्लस इसको इससे गुना करें कितना, √3, यहाँ क्या हो जाएगा, 2√2। अब देखिए हम दोनों के एलसीएम लेते तो कितना होगा, जब सेम रहे तो एलसीएम भी सेम आता है, 2√2 हो जाएगा। इससे डिवाइड करेंगे 1 होगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 1 हो जाएगा। अब प्लस इसको इससे भाग देंगे तो 1 होगा, 1 को √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, √3। तो आप उत्तर को लिख सकते हैं √3 और +1/2√2, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह 4 का 1 नंबर कंप्लीट हो गया। देखिए 4 का 2 नंबर, 4 का 2 नंबर में प्रश्न दिया हुआ है, cosec स्क्वायर 30 डिग्री इंटू tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री। तो सबसे पहले हमने जानेंगे cosec स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होता है। तो ध्यान दीजिए cosec स्क्वायर 30 डिग्री का मान होता है कितना, 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और गुना sin स्क्वायर 45 डिग्री का मान होता है 1 का स्क्वायर कर देंगे हमने, माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 2 होता है, तो हमने क्या कर देंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो अब 2 का स्क्वायर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ बता देते हमने, तो 4 हो जाएगा। और गुना कितना है, 1 का स्क्वायर कितना, 1 माइनस कितना 4, तो 4 माइनस 4 इसका तो कितना 0, यही हो जाएगा कितना आपका आंसर 0। देखिए इसमें दिया कि बुक में देखिएगा, ऐसा को बुक में देखिएगा -2 आंसर दिया है। ठीक है, लेकिन उस पे नहीं जाना है आंसर पर। ठीक है, ये आपका राइट आंसर 0 हो जाएगा। अब देखिए इसी का 3 नंबर प्रश्न, 4 का 3 में प्रश्न दिया हुआ है 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री माइनस 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री इंटू sec स्क्वायर 30 डिग्री, ऐसा प्रश्न दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिए यहाँ 2 है तो 2 दिए गुना, और sin स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर इंटू tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 हो जाता है, माइनस 3 गुने, अब cos स्क्वायर 60 डिग्री का क्या मान होगा, तो 1/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर गुने sec स्क्वायर 30 डिग्री का मान, sec स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना 2/√3 स्क्वायर है, तो आप क्या कर देंगे स्क्वायर तो कर देंगे। तो ध्यान देखिए 2 गुना 1/2 का स्क्वायर कितना लिख सकते हैं हम, 1/4, गुना है तो गुना दीजिए √3 माइनस 3 गुना 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, और गुना ये कितना हो जाएगा 4/3। तो ध्यान दिया 2/√3, तो 2/√3 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, 2/√3 गुने 2/√3, तो 2 कितना 4 हो जाएगा, √3 कितना 1 3 हो जाता है। वही रूल यहाँ हम अपनाए हैं। तो देखिए इसको कैंसिल कर देते थे कितना 2 बार में, तो हो जाएगा √3/2 माइनस, इसको कैंसिल कर दीजिए, इसको भी कैंसिल कर दिया, बच कितना गया 1, हमने नीचे 1 लगा, कैंसिल लेंगे कितना 2 हो जाएगा, फिर √3 इसको इससे भाग कितना 2, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह 4 का 3 नंबर तक कंप्लीट हो गया। अब हम 4 नंबर बता, देखिए इससे पहले हमने
4 नंबर के 1 2 3 बता चुके थे। देखिए अब हम 4 नंबर के 4 नंबर स्टार्ट कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा प्रश्न। प्रश्न दिया है tan 60 डिग्री गुने cosec स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री गुने tan 45 डिग्री। ऐसा प्रश्न दिया हुआ। तो सबसे पहले हम ये मालूम करते हैं tan 60 डिग्री का मान क्या होता है। तो इसका मान हो जाएगा कितना, √3 गुना है तो हमने गुना दिया। देखिए cosec स्क्वायर 45 डिग्री, तो cosec स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होता है, √2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि 45 को होता है √2 होता है और इस पे स्क्वायर है तो हमने क्या कर दिया, स्क्वायर क्यूब रहेगा तो हमने क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। अब प्लस है तो हमने प्लस कर दिए। सेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो ध्यान देखिए सेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होता है, 2 होता है और 2 यहाँ स्क्वायर तो हमने स्क्वायर दे दिए और गुना tan 45 डिग्री का मान कितना है, 1 है तो 1 दे दिए। अब हम क्या काम करेंगे, √3 गुने √2 का स्क्वायर कितना, 2 प्लस 2 का स्क्वायर कितना, 4 गुना 1। तो इसको गुना करेंगे तो 2 रूट कितना, 3 प्लस 4 गुना 1 तो 4, इसमें 2 कॉमन कर लीजिए, √3 प्लस 2 यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 5 नंबर 4 तो 5 नंबर प्रश्न है tan 30 डिग्री गुने सेक 45 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री गुने सेक 30 डिग्री। ऐसा प्रश्न दिया हुआ। तो सबसे पहले हम जानते हैं tan 30 डिग्री का मान क्या होता है। तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, गुना है तो गुना दिए। सेक 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो √2 प्लस। अब tan 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो tan 60 डिग्री का मान √3 गुना है तो गुना दे दिया और सेक 30 डिग्री का मान था 2/√3। तो दिक्कत। अब यहाँ ध्यान दीजिए ये मल्टीप्लाई में है, ये दोनों कैंसिल हो गया तो अब इसको ऊपर गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, √2 बटे कितना हो जाएगा, √3 प्लस फिर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। हमने नीचे 1 लगा देते हैं। अब एलसीएम लेते हैं, √3 1 को कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। √3 को √3 से गुना करेंगे भाग देंगे तो 1 को इससे गुना करके क्या हो जाएगा, √2 प्लस इसको इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो √3 को इससे गुना कर देते कितना हो जाएगा, 2√3। अब हम क्या काम करते हैं, इसको हर का परम्यकरण कर देते हैं। इसको क्या करेंगे, हर का परम्यकरण कर देते हैं। तो हर का परम्यकरण करेंगे तो √3 ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। पहले इसको इससे हम गुना करेंगे, तो इसको इससे गुना करेंगे क्या लिख सकते हैं, √6 प्लस फिर इसको इससे गुना करेंगे तो देखिए √3 वो 3 हो जाता है। योग सूत्र पढ़े होंगे, 3 गुना 3 क्या हो जाता है, 3 बाहर आ जाता है। उसी तरह √3 1 3 अब 3 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 6। अब बटा ये √3 कितना हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा। ये जो होता है दोनों हिस्सा बनाता है, इसके में भी और इसमें भी, ठीक है। तो हमने 6 बटे क्या कर लेते हैं, 3 और प्लस तो √6 बटे क्या कर लेंगे, 3। अब इसको कैंसिल कर दीजिए कितना, 2 प्लस √6 बटे कितना 3, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह 5 नंबर कंप्लीट हो गया। देखिए 6 नंबर प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है cos 30 डिग्री गुने cos 45 डिग्री माइनस sin 30 डिग्री गुने sin 45 डिग्री। ऐसा प्रश्न दिया है। तो सबसे पहले हम ये मालूम करते हैं cos 30 डिग्री का मान क्या होता है। तो ध्यान दीजिए cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3 बटे कितना हो जाएगा, 2 गुना cos 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1/√2 क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा माइनस sin 30 डिग्री का मान होगा 1/2 गुने और sin 45 के 1/√2 हो जाएगा। हमने मान बैठा दिया। अब हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसको इससे गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, √3 और इसको इससे गुना कर देंगे क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। माइनस तो माइनस है, इसको इससे गुना 1 बटे क्या हो जाएगा, 2√2। अब हम एलसीएम लेते हैं, 2√2 इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, 1 को इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 और इसको इससे कितना -1 होगा। अब हम क्या काम करते हैं, इसको हर का परम्यकरण भी कर सकते हैं। तो हर का परम्यकरण करेंगे तो क्या होगा, 2√2 और 2√2 तो ऊपर नीचे गुना हो जाता है। हर का जब परम्यकरण 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, हर का परम्यकरण एक चैप्टर ही है, समझे। तो इसको ऊपर नीचे क्या कर देते हैं हम लोग,
गुना कर, अब हम इसको इससे गुना करेंगे। और जब इसको इससे गुना करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2√6 √3 √2 2 है तो आ गया। फिर हम इसको इससे गुना करते हैं तो 2√2 को 1 से गुना करते हैं 2√2। अब बताइए हमें 2√2 और 2√2 तो कितना होगा गुना करने पर, ध्यान दीजिए 8 होता है, कैसे होता है सो ध्यान दीजिए 2√2 और 2√2 देखिए 2 दूना कितना 4, फिर वो सूत्र कहता है √2 सेम रहे तो 1 2 आ जाता है और मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं कितना 8 है। अब देखिए इसमें 2 मैचिंग कर रहा है और जब दोनों साइड मिले तो ठीक है हम उसको क्या कर लेते हैं कॉमन कर लेते हैं, तो 2 कॉमन कर लीजिए तो यहाँ क्या बच गया √6 माइनस √2 अब बटे कितना 8, इसको कैंसिल कर दिए तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो अब हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए एसएफ में जो उत्तर है ठीक है यहाँ पर भी छोड़िएगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है, लेकिन इससे अधिक प्रोसेस किया तो आप लोग को भी करना ही पड़ेगा। तो यहाँ √6 माइनस √2 बटे कितना 4, तो √6 जो दिया हुआ है हम उसका क्या करते हैं फैक्टर कर लेते, तो हम लिख सकते हैं √3 गुने कितना √2 माइनस √2 बटे कितना 4। अब देखिए √2 मैचिंग कर रहा है तो हम √2 निकाल लेते हैं, √2 निकाल लेंगे तो क्या देगा √3 माइनस 1 बटे कितना 4, यही आपका क्या देगा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह आपका 6 नंबर कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए, आगे हम बताते हैं। देखिए इससे पहले हमने 4 नंबर का 6 तक बता चुके थे, अब हम 4 का 7 नंबर स्टार्ट कर रहे हैं। सो ध्यान से देखिए थोड़ा हार्ड प्रश्न है, 4 का 7 नंबर। देखिए प्रश्न दिया है 4/3 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3/4 tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए प्रश्न फिर से मिला लीजिए, 4/3 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3/4 tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो हमने सबसे पहले क्या किया प्रश्न लिख दिया। देखिए सबसे पहले आप भी प्रश्न लिखिए, जितना मैथ में रिवीजन कीजिएगा उतना आपका कॉन्सेप्ट बढ़ेगा ठीक है। हाँ बहुत बच्चा देख लेता है ठीक है हो गया, ऐसा नहीं होता ठीक है, इसको बार बार लिखिएगा ठीक है तो आपको ज्यादा अभ्यास में रहेगा। तो ध्यान दीजिए हमने क्या लिखते हैं 4/3 गुने tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 का स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 60 डिग्री, तो sin स्क्वायर 60 डिग्री क्या मान हो जाता है √3/2 का स्क्वायर माइनस 3 गुने cos स्क्वायर 60 डिग्री cos स्क्वायर 60 डिग्री माने 1/2 का स्क्वायर प्लस 3/4 tan स्क्वायर 60 डिग्री तो √3 का स्क्वायर माइनस 2 गुने 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4/3 गुने 1/3 प्लस ये कितना हो जाएगा 3/4 माइनस 3 गुने इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 कितना 4 प्लस 3/4 गुने √3 का स्क्वायर क्या करेंगे तो 1 3 आ जाएगा माइनस 2 गुने 1 का स्क्वायर 1। तो हम इसको जब गुना करेंगे 4 कितना हो जाएगा 9 प्लस ये हो जाएगा 3/4 माइनस इसको गुना कर 3/4 प्लस ये हो जाएगा कितना 9 3 9 9 कितना 4 माइनस 2। देखिए ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो अब हम जो कैंसिल हो जाएगा तो हम क्या लिखेंगे 4/9 अब प्लस फिर क्या हो जाएगा 9/4 माइनस 2 नीचे 1 लगा दिए। हम नीचे 1 लगाने के बाद क्या लेते हैं एलसीएम ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा 9 4 1 का एलसीएम 36। अब 9 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 को 4 से गुणा करते हैं कितना 16 प्लस 4 को भाग देंगे 36 में कितना 9 9 9 कितना हो जाएगा 81 माइनस 1 से भाग देंगे कितना 36 36 गुना 72। अब ध्यान दीजिए 16 हम 81 में 72 घटा रहे हैं ठीक है, तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा 9/36 बराबर 25 बटे कितना हो जाएगा 36, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह आपका 7 नंबर समाप्त हो गया। अब 8 नंबर ध्यान से देखिएगा प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न है tan स्क्वायर
60 डिग्री प्लस 4 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। बटा है तो बटा दे दीजिए। कॉस 30 डिग्री प्लस सेक 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। ऐसा प्रश्न दिया है तो ध्यान देके हम यहाँ बता देते हैं। टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो हो जाएगा √3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। प्लस है तो आप भी प्लस दे दीजिए। तो 4 कॉस स्क्वायर 45 4 गुने 1/√2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 गुना सेक स्क्वायर 30 डिग्री। तो सेक स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो क्या हो जाएगा 2/√3। यहाँ स्क्वायर है तो आप भी क्या करिए स्क्वायर प्लस 5 गुने कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। तो इसका हो जाता है कॉस 90 डिग्री कितना 0 का हम स्क्वायर कर दिए। बटा है तो आप भी बटा दे दीजिए। अब यहाँ क्या है कॉस 30 डिग्री तो इसका मान हो जाएगा 2 प्लस सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है 2 माइनस तो माइनस दीजिए और कॉट स्क्वायर 30 डिग्री कॉट स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना दीजिए √3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा प्लस प्लस दियो 4 गुना 1/2 प्लस 3 गुना 4/3 प्लस ये हो जाएगा 0 अब बटा ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 3। तो ध्यान देखिए ये तो कैंसिल हो गया, इसको भी कैंसिल कर दिए ये 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 3 प्लस फिर यहाँ बचा 2 अब प्लस यहाँ क्या बचा 4 बटे कितना घटा दिए तो ये हो जाएगा 9/1 बराबर 9। यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह आपका 8 नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम 4 को 9 नंबर बता रहे हैं, इसको अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए प्रश्न संख्या 4 के 9 नंबर है। सो ध्यान देखिए प्रश्न दिया 5 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री बटे 2 sin 30 डिग्री गुने cos 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री। सो ध्यान देखिए हम यहाँ बता रहे हैं 5 गुने sin स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो क्या होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री 1/√2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4 गुना tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसका हो जाएगा 1/√3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। बटा है तो बटा दीजिए। 2 गुना sin 30 डिग्री का मान 1/2 और गुने cos 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा √3/2 प्लस tan 45 डिग्री मान क्या होता है 1 होता है। जो कैंसिल होगा कैंसिल कर दीजिए। तो अब हम क्या लिखते हैं 5 गुने इसका क्या हो जाएगा तो 1/4 हो जाएगा प्लस 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा माइनस 4 गुने तो 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा बटा। तो यहाँ क्या लिखाएगा √3/2 और प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए क्या हम काम करते हैं इसको इससे गुना कर देते हैं। हमने क्या लिखेंगे 5/4 प्लस 1/2 माइनस 4 कितना है 3 है तो 3 दे दीजिए। अब बटे इसको इससे गुना कर दीजिए √3 प्लस 2 बटे कितना हो जाएगा 2 बटे कितना हो जाएगा 2 क्योंकि हम नीचे एक लगा सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिए हमने इन सभी के एलसीएम ले लेते हैं 4 2 3 के एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 4 कितने बार पढ़ेंगे 12 होगा 3 तो 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15 प्लस 2 को पढ़ेंगे क्या 6 तो 6 कम 6 अब माइनस है तो माइनस 3 को पढ़ेंगे 4 4 चौक कितना 16 ये हो जाएगा √3 प्लस 2 बटे तो हो जाएगा। अब देखिए 15 और 6 कितना होता है तो 21 होता है। 21 में हम 16 घटा देते हैं तो हम कितना लिख सकते हैं तो हम लिख देंगे 5 और बटन कितना है 12 फिर बटा ये मेन बटा हुआ और इसको क्या लिखते हैं √3 प्लस 2 बटे कितना 2 है। अब इसको पलट देते हैं
तो 5/12 जब गुना करेंगे 2 ऊपर i√3 +2 हो जाएगा, 6 बार में कर जाएगा। अब इसको हम गुना कर देंगे 5/, इसको 6 इंटू √3 या +2, यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह 4 में 9 हिसाब था, 9 कंप्लीट हो गया। अब हम बताते हैं, देखिए 5 नंबर। सो ध्यान देखिएगा 5 नंबर। पहला प्रश्न है 5 की 1 नंबर प्रश्न है 1 - cos b into 1 + cos b about 1 - sin b into 1 + sin b। ऐसा प्रश्न दिया है और बराबर में दिया है कितना 1/3। यहाँ b बराबर कितना डिग्री दिया है 3। कहता है जहां जहां पर आपको b का मान आवे वहां क्या दीजिए 3। आपको कितना प्रूव करना है 1/3। तो हमने लिखते हैं 1 - cos 30 डिग्री इंटू, ऐसा नहीं लिखिएगा तो छोड़ दीजिए। आप ऐसा काम कीजिए 1 गुना 1 तो 1 देते हैं, माइनस प्लस तो माइनस दिए, अब cos b cos स्क्वायर b अब बटा सेम नीचे भी होगा 1 - क्या हो जाएगा sin स्क्वायर b। तो अब एक बात बताइए 1 - cos स्क्वायर b सूत्र क्या होता है, तो sin स्क्वायर b होता है। और 1 - sin स्क्वायर b सूत्र क्या होता है cos स्क्वायर b होता है। तो sin स्क्वायर b बटा cos स्क्वायर b, ठीक है, इसका क्या होता है tan स्क्वायर b। तो अब एक बात बताइए tan स्क्वायर b आ गया, यहाँ जहां पर b होना चाहिए वहां कितना देना 30 डिग्री देंगे। तो हमने लिख सकते हैं tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का मान कितना 1/√3 होता है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे कितना 1/3। यही तो प्रूव हो गया। हमें कितना यही डाटा निकालने के लिए, यही आपका क्या बन जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 5 को 2 नंबर प्रश्न है। सो ध्यान देखिए 5 को 2 नंबर प्रश्न 1 - cos अल्फा इंटू 1 + cos अल्फा बटा 1 - sin अल्फा इंटू 1 + sin अल्फा बराबर कितना प्रूव कर रहा है 3। और यहाँ अल्फा का मान दिया हुआ है, कितना दिया अल्फा का मान 60 डिग्री दिया हुआ है। अब देखिए हमने क्या करते इसको एक को एक से गुना करते थे क्या होता है माइनस, इसको इससे गुना करके क्या होगा cos स्क्वायर अल्फा बटे 1 - sin स्क्वायर अल्फा। तो 1 - cos स्क्वायर अल्फा हो जाता है sin स्क्वायर अल्फा बटे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा। अब देखिए sin स्क्वायर अल्फा बटे cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा। अब tan स्क्वायर अल्फा अल्फा का मान कितना दिया 60, तो हमने लिख सकते हैं tan 60 डिग्री का स्क्वायर। तो अब बताइए tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 हो जाता है, √3 का स्क्वायर बराबर कितना 3। यही क्या कहता है आपको प्रूव करने। तो इस तरह 5 के 1 और 2 कंप्लीट हो गया है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हम आगे बताते हैं, देखिए 3 नंबर 5 का 3 नंबर 5 के 3 नंबर प्रश्न है cos इंटू a माइनस बी बराबर cos a गुने cos b प्लस sin a गुने sin b। यहाँ मान दिया है a बराबर b बराबर कितना 60 डिग्री, कितना मान दिया है a बराबर b बराबर 60 डिग्री। तो हमने इसको क्या मानते हैं LHS मान लेते, क्या मान लेते हैं LHS, और इसको क्या मान लेते हैं RHS। तो हमें LHS जब लिख दिए तो इसका प्रश्न उतार देंगे cos इंटू a माइनस बी। अब a 60 है तो b भी कितना है 60 है, तो हमने लिखते हैं cos इंटू 60 माइनस 60। तो cos इंटू क्या 0 डिग्री, तो cos 0 का मान होता है क्या वो पता करना है। तो cos 0 का मान कितना होता है 1, तो LHS कितना आ गया 1 आ गया। हम RHS लिखते हैं RHS, तो RHS दिया है cos a गुने cos b प्लस sin a गुने sin b। तो क्या आ जाएगा cos कितना हो जाएगा एक मान 60 गुने cos b
तो cos 60 प्लस sin A, तो sin 60 गुने sin B, तो ये भी 60 हो गया। तो cos 60 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2 होता है। गुना है तो हमने गुना दे दिए। फिर कितना है? 60 डिग्री, तो 1/2 हो जाएगा प्लस ये sin 60 डिग्री में दिया हुआ है, तो sin 60 डिग्री कितना? √3/2 गुने √3/2। इसको गुना करेंगे तो 1/2 हुआ प्लस इसको गुना करेंगे तो कितना? √3 और √3 तो 3/4। अब एलसीएम ले लीजिए तो कितना होगा? 4 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 3। सर ध्यान देखिए प्रश्न। cos A 60 डिग्री 1/2 60 डिग्री 1/2 प्लस sin 60 डिग्री का मान √3/2 √3/2। तो दोनों का एलसीएम लिया तो 4 हो गया। 1 3 कहीं तो मिस्टेक हो रहा है। ये आ गया 1, ठीक है। और यहाँ देखिए हमने गलती किए हैं। 2 गुना 2 तो कितना होता है? 4 न होता है। अब एलसीएम लिए तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 3 कितना? 4/4 कट कर कितना? 1। तो देखिए एलएचएस कितना आया? 1 और आरएचएस भी कितना आया? 1। तो हम लिख सकते हैं एलएचएस बराबर क्या है? आरएचएस। यही क्या हो जाएगा? प्रूव हो जाएगा। कोई दिक्कत? इस तरह आपका 5 के 3 नंबर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। देखिए 5 के 4 नंबर है प्रश्न। 5 के 4 नंबर है 4 इंटू साइन पर पावर 4 30 डिग्री प्लस कॉस पर पावर 4 60 डिग्री माइनस 3 इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। कितना प्रूव करना है? तो 2 प्रूव करना है। तो ध्यान से देखिए हमने क्या लिखते हैं? 4 इंटू साइन पर पावर 4, तो 1/2 पर पावर कितना हो जाएगा? 4 प्लस कॉस पर पावर 4 और 60 डिग्री है, तो 1/2 पर पावर 4 मैंने ब्रैकेट कर दिया माइनस 3 इंटू। अब देखिए कॉस स्क्वायर 45 डिग्री है, 1/2 का क्या कर लेते हैं? स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री है, तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री मान होता है 1 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। बराबर में कितना प्रूफ करना है? 2 करना है। तो हमने यहाँ लिख देते हैं 4 इंटू 1/2 पर पावर 4 है, तो 1/2 कितना हो जाएगा? 16 प्लस और 1/2 पर पावर 4 है, तो कितना हो जाएगा? 1/16 माइनस 3 इंटू, तो 1/√2 का स्क्वायर है, 1/2 प्लस माइनस है तो माइनस दीजिए -1, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं? 4 इंटू ये दोनों कैल्शियम लीजिए तो कितना हो जाएगा? 16, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा -3 इंटू हमने इसको इससे गुणा कर तो 1 माइनस 2 बटे कितना? 2 हो जाएगा। तो अब हो जाएगा कितना? 4 गुने इसको जोड़ दीजिए तो 2 बटे कितना? 16 -3 गुना इसको तो -1 बटे कितना? 2 इसको काट दीजिए कितना? 4 बार में, तो 2/4 माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस, तो 3/2 एलसीएम लीजिए तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो दिक्कत एलसीएम लेंगे 4 हो जाएगा, इसको इससे हो जाएगा 2 प्लस कितना? 6, तो 8/4 कट कर कितना? 2। हमें कितना कहता था प्रूव करने? 2। यही हो गया आपका राइट। 5 का 6 नंबर। तो ध्यान से देखिएगा प्रश्न 5 का 6 नंबर प्रश्न है। प्रश्न दिया है cos 60 डिग्री
इक्वल 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1 बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ऐसा प्रश्न दिया है। तो देखिए ये आपका एलएचएस हुआ। क्या हम लिख देते हैं एलएचएस। एलएचएस लिखने के बाद एक बार हम क्या लिखते हैं प्रश्न लिख देते हैं। एक बार क्या लिखते हैं हम प्रश्न लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे cos 60 डिग्री। अब हमें ये प्राप्त करना है cos 60 डिग्री का मान क्या होता है। तो cos 60 डिग्री का मान क्या होता है तो 1/2 हो गया। ये एलएचएस मालूम हो गया। अब हम आरएचएस ज्ञात करते हैं। आरएचएस तो प्रश्न क्या आरएचएस 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1। तो ध्यान दीजिए 2 गुने cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होता है। तो क्या होता है √3/2 का स्क्वायर माइनस 1। तो 2 गुना 3 बटे कितना 4 माइनस 1। इसको काट दे 2 बार में 3/2 माइनस 1 नीचे 1 लगा ले एलसीएम लेंगे 2 3 माइनस 2 बराबर कितना 1/2 आया। तो आप इसको भी प्रूव कीजिएगा ना ठीक है। तो इतना 1/2 ही आएगा। तो आप लिख सकते हैं एलएचएस बराबर क्या आरएचएस। एलएचएस बराबर आरएचएस। यही क्या हो गया प्रूव हो गया। अब देखिए ये तो 5 का 6 नंबर है। 5 का 7 नंबर देखिए प्रश्न। 5 का 7 नंबर प्रश्न है cos 90 डिग्री बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री। ऐसा प्रश्न दिया। तो सबसे पहले हमने ये ज्ञात करेंगे cos 90 डिग्री का मान क्या होता है। एलएचएस लिख दिए cos 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री का मान क्या होता है तो 0 होता है। क्या होता है 0 होता है। ये एलएचएस मालूम हो गया। अब हमें क्या मालूम करना आरएचएस। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो 1 माइनस 2 गुने साइन स्क्वायर 45 डिग्री का क्या मान होता है तो 1/√2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस 2 गुना 1/2 कट गया। तो 1 माइनस 1 इक्वल टू क्या 0। तो देखिए दोनों का 0 आया। तो आप लिख सकते हैं एलएचएस बराबर क्या आरएचएस। ये क्या हो गया प्रूव हो गया। अब देखिए 8 नंबर प्रश्न है। 8 नंबर से ध्यान से देखिए प्रश्न साइन 30 डिग्री गुने cos 60 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री गुने साइन 60 डिग्री। अब बराबर कितना दिया है तो साइन 90 डिग्री। क्या दिया हुआ साइन 90 डिग्री दिया। तो हमने इसको क्या लिखते हैं एलएचएस और इसको क्या लिखते हैं आरएचएस। तो सबसे पहले हम एलएचएस लिखते हैं। एलएचएस लिख दिए। तो एलएचएस लिखने के बाद इनका प्रश्न हम लिख देते हैं या यही पे हम बता देते हैं। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता तो साइन 30 डिग्री मान होता है 1/2 गुना cos 60 डिग्री का मान 1/2 प्लस है। तो हमने प्लस दे दिए। अब देखिए cos 30 डिग्री का मान कितना था √3/2 और गुना और साइन 60 डिग्री का मान क्या आ जाएगा √3/2। तो हम क्या काम करेंगे 1/4 क्या लिख सकते हैं 4 प्लस √3 3/4 एलसीएम कीजिए कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 1 प्लस 3 4/4 कट कर कितना 1 हो गया। अब ये हो गया एलएचएस। हम क्या लिखते हैं फिर आरएचएस। आरएचएस में दिया हुआ है साइन 90 डिग्री। तो हमेशा ध्यान के साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। तो साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा 1 होगा। अब देखिए दोनों बराबर है तो लिख सकते हैं एलएचएस बराबर आरएचएस। देखिए इससे पहले हमने 8 नंबर तक बता चुके थे। देखिए अब 9 नंबर 5 का 9 नंबर से ध्यान देखिए 5 नंबर का 9 नंबर। तो प्रश्न दिया है cos 60 डिग्री गुने cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री गुने साइन 30 डिग्री बराबर कितना दिया है तो cos 90 डिग्री। ऐसा प्रश्न दिया है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं इधर वाला को एलएचएस और इधर आरएचएस। तो हम एलएचएस लिख दिए। क्या लिख दिया cos 60 डिग्री गुने cos 30 माइनस साइन 60 डिग्री गुने साइन 30। तो cos 60 डिग्री का मान क्या होता है तो हमें पहले वो मालूम करना है। cos 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 हो जाता है। अब गुने यही हो जाएगा √3/2 अब माइनस माइनस है तो क्या देंगे माइनस दे दिया। अब यहाँ क्या दिया है साइन 60 डिग्री का मान दिया है। तो साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 30 डिग्री का मान कितना 1/2। तो ये हो जाएगा √3/2
4 माइनस रूट 3 बटे कितना 4, ये कट कर क्या 0 हो गया। LHS क्या आया आपका 0 आया। हम RHS निकालते हैं। RHS में दिया हुआ cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री का मान क्या होता है 0 होता है। तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर क्या RHS प्रूफ। कोई दिक्कत। अब देखिए 10 नंबर प्रश्न है। 10 नंबर में दिया है cos 60 डिग्री। क्या दिया है cos 60 डिग्री बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ऐसा प्रश्न दिया तो सबसे पहले हमें ये मालूम करना है कि LHS क्या होता है। हम लिख देते हैं LHS। तो क्या LHS में क्या दिया है cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री का मान क्या होता है। तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है। अब हमें क्या मालूम करना है तो RHS मालूम करना है। यहाँ लिखते हैं RHS। तो प्रश्न है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर। ऐसा प्रश्न दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिए 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 का स्क्वायर बटे 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। ऐसा प्रश्न होता है। देखिए अब हम क्या काम करेंगे 1 माइनस 1/√3 तो क्या हो जाएगा 1/3 अब बटे किसका हो जाएगा 1 प्लस 1/3। तो इसको इससे गुना कर दें 3 माइनस 1/3 अब बटे 3 प्लस 1/3। तो कितना हो जाएगा इसको घटा देंगे 2/4 कट कर कितना 1/2। तो ध्यान दीजिए cos 60 डिग्री का मान 1/2 आया। तो इसका भी RHS में क्या आया 1/2 आया। तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर कितना RHS। ये क्या आ जाएगा प्रूव हो जाएगा। तो दिक्कत है। अब देखिए ये हो गया 9 नंबर। 10 नंबर। अभी 11 नंबर प्रश्न देखिए। 11 नंबर दिया हुआ है tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री 1 प्लस tan 60 डिग्री गुणित tan 30 डिग्री बराबर tan 30 डिग्री। तो ध्यान दीजिए LHS हुआ। हमने क्या लिखते हैं LHS। तो LHS में tan 60 डिग्री का मान दिया। tan 60 डिग्री का मान क्या होता है तो √3 होता है माइनस tan 30 डिग्री के 1/√3 बटे तो 1 प्लस tan 60 डिग्री का मान √3 गुने 1/√3 हो जाएगा। अभी ये तो कैंसिल हो जाएगा कर जाएगा। तो बच गया कि इसको इससे हम गुना कर देंगे तो कितना होगा 3 - 1/√3 बटे तो 1 प्लस 1 तो हो जाएगा 2 बटे कितना √3 बटे 2 हो जाएगा। ये जो ऊपर में है 2/√3 कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा। तो 2/√3 गुने 2 काट दिए इसको कैंसिल। तो 1 बटे क्या आ जाएगा √3। LHS मालूम हो गया। LHS कितना आ गया 1/√3। अब हमें क्या ज्ञात करना है RHS। RHS में दिया है tan 30 डिग्री। तो इसका मान ही होता है 1/√3 होता है। तो देखिए दोनों सेम आया तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर क्या RHS। यही क्या आ जाएगा प्रूफ हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोलिए। इस तरह 11 नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम 12 नंबर बता रहे हैं इसको नोट कर लीजिए। प्रश्न लिख दिए हैं 1 माइनस tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan 30 डिग्री। इसको LHS मानते हैं। सब पहले हम LHS लिख देते हैं। तो 1 माइनस tan 30 डिग्री का मान देखना है क्या होता है। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बटे 1 प्लस 1 बटे क्या आ जाएगा √3। इसको इससे हमने गुना कर देते हैं तो हो जाएगा क्या √3 - 1 बटे √3 बटे इसको इससे करेंगे तो √3 प्लस 1 बटे √3। ये कैंसिल हो गया। क्या आ जाएगा √3 - 1 बटे √3 या प्लस 1 ऐसा हो गया। अब हम क्या काम करते हैं हर का परिणाम कर देते हैं। तो क्या करेंगे ये जो प्लस है ऊपर नीचे क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा। अब इसको इससे गुणा कर देते। देखिए इसको हमने इससे गुणा कर दिया तो √3 क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। फिर इसको इससे गुणा कर दे माइनस √3 फिर इसको इससे माइनस √3 प्लस बटे √3 1/3 प्लस माइनस माइनस 1 तो 3 1 कितना हो जाएगा 4 अब माइनस √3 तो माइनस 2√3 बटे कितना 2। हमने 2 कॉमन कर लेते हैं तो 2 निकाल दिए। 2 माइनस क्या हो गया √3 अब बटे 2 ये कैंसिल हो गया तो हो गया 2 माइनस √3। तो LHS आपको मालूम हो गया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे RHS।
तो लिखते हैं RHS, RHS में ये लिखेंगे 1 माइनस साइन 60 डिग्री या बटे cos 60 डिग्री। ठीक है, तो हमने सबसे पहले लिखते हैं 1 माइनस साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो साइन 60 डिग्री मान √3/2 और बटे cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/2 होता है। हमने इसको इससे गुणा कर देते हैं, 2 माइनस √3 या बटे 2 बटे कितना 1/2 हो जाएगा। हम इसको पलट देते हैं, 2 माइनस √3 या बटे 2 और गुणिया 2 बटे कितना, ये कैंसिल हो गया, तो 2 माइनस √3 ये कितना हो गया आपका LHS, ये निकल गया RHS। देखिए दोनों का सेम है, LHS बराबर RHS, तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर कितना RHS, यही क्या हो गया प्रूव हो गया, कोई दिक्कत। अब हम बताते हैं कितना 13 नंबर प्रश्न देखिए, 13 नंबर प्रश्न है, दिया हुआ है प्रश्न 13 नंबर, साइन 60 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री अब बटे, फिर दिया हुआ है साइन 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस 1 बराबर कितना दिया हुआ है cos 30 डिग्री, ऐसा दिया हुआ प्रश्न। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, LHS लिखते हैं, क्या लिखते हैं LHS, तो LHS में क्या लिखते हैं साइन 60 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री, अब बताएं साइन 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस LHS हो गया। अब मान बैठाते हैं बारी बारी से, साइन 60 डिग्री का मान क्या आता है √3/2 प्लस cos 30 डिग्री का मान √3/2 बटे साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस cos 60 डिग्री 1/2 प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हम ये दोनों का एलसीएम लेते हैं, कितना हो 2 √3 प्लस √3 बटे, तो कितना हो जाएगा नीचे एक लगा एलसीएम लेंगे कितना 2 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 प्लस 2, तो ऊपर वाला हो जाएगा 2√3 बटे 2 बटे 2 2 कितना 4/2, तो इसको लिख सकते हैं तो 2√3 बटे 2, जो गुना करेंगे तो 2 ऊपर 4 नीचे कैंसिल हो गया, इसको काट दो, तो कितना आ जाएगा √3/2। ये क्या हो गया LHS मालूम हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है RHS, तो RHS में क्या दिया देखिए cos 30 डिग्री, क्या दिया है cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का मान ही होता है कितना √3/2, तो आप लिख सकते हैं LHS बराबर क्या RHS, यही क्या हो गया आपका प्रूफ हो गया। देखिए 12 नंबर 13 नंबर 14 नंबर देखिए प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न दिया हुआ है साइन 60 डिग्री बराबर 2 साइन 30 डिग्री गुणिया cos 30 डिग्री बराबर 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए हमने इसको LHS लिखते हैं, क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3 बटे क्या होता है 2 होता है। अब हम RHS लिखते हैं, RHS में ये दीजिएगा 2 साइन 30 डिग्री गुने cos 30 डिग्री, तो 2 गुना साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 गुने cos 30 डिग्री का मान क्या होगा √3/2, ये कैंसिल, तो क्या है √3/2, तो देखिए LHS बराबर क्या RHS है, LHS बराबर क्या लिख सकते हैं RHS। अगर हम इसको प्रूव करते हैं तो देखिए, तो लिखते हैं 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 2 गुना tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 बटे 1 प्लस 1/√3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो हो जाएगा 2/√3 बटे 1 प्लस 1/3, तो हम क्या काम करते हैं लिख देते हैं 2/√3 बटे 3 कम 3 4 4 बटे कितना 3, तो हम लिख सकते हैं यहाँ लिख देते हैं, अच्छा देखिए 2/√3 गुने 3/4 ये कैंसिल 2, तो 3 बटे कितना 2√3 हो जाएगा, इसको हर का पर में अकाउंट कर लीजिए, तो 2√3 बटे 2√3 ये कितना हो जाएगा, तो 6√3 बटे 2 दूना 4 4 3 12, इसको काट दे 2, तो कितना आया √3 बटे कितना 2, तो हमने क्या बताया देखिए जो LHS आया थी तीनों आपस में क्या है बराबर है, यही करता था निकालने के लिए। तो देखिए इस तरह आपका 5 नंबर कंप्लीट हो गया। हम अब 6 नंबर बता रहे हैं, 6 नंबर के ध्यान से देखिएगा, प्रश्न दिया हुआ है
ए बराबर दिया है 60 डिग्री और बी बराबर दिया है कितना 30 डिग्री। तो एक नंबर दिया है cos इंटू ए प्लस बी बराबर cos ए गुने cos बी माइनस sin ए गुने sin बी। हम पहले एलएचएस लिखते हैं cos इंटू ए प्लस बी। देखिए cos इंटू ए का मान कितना है 60 और बी का मान कितना 30। ये कितना हो जाएगा cos 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री का मान क्या होता है? cos 90 डिग्री का मान क्या हो गया 0 हो गया। अब हम लिखते हैं RHS। तो RHS में ये हो जाएगा cos a गुने cos b माइनस sin a गुने sin b। ऐसा प्रश्न हो गया। तो देखिए cos a एक मान कितना है 60 डिग्री तो लिखेंगे cos 60 डिग्री गुने cos b तो cos 30 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री गुने sin 30 डिग्री। ऐसा प्रश्न हो गया। तो cos 60 डिग्री का मान क्या होता है? देखिए cos 60 डिग्री का मान हो जाता है √1/2 गुने √3/2 माइनस sin 60 डिग्री का मान कितना हो जाता है? तो sin 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2 गुने 1/2 √3/4 माइनस √3/4 कट कर क्या 0। तो लिख सकते हैं LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS। कोई दिक्कत यहाँ तक कंप्लीट।